नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में। कल 11 अप्रैल को उनकी 199वीं बर्थ एनिवर्सरी थी और ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। इनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फूले। इनको महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता था और ये पैदा हुए थे 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में। इनकी 13 साल की एज में ही इनकी शादी हो गई थी सावित्रीबाई फूले के साथ। और इनकी वाइफ ने भी ना इनकी तरह ही बहुत सारे एजुकेशन के फील्ड में, सोशल फील्ड में बहुत सारे रिफॉर्म किए, बहुत सारे काम किए सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए। और फिर अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने स्टडी की थी स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल पुणे से, मतलब पुणे में ही इनकी हाई स्कूल तक की पढ़ाई हुई थी। और उसके बाद ये बहुत सारे जो वेस्टर्न थिंक करते हैं ना उनको इन्होंने पढ़ा था, जैसे थॉमस पेन और जे एस मिल ना एक बहुत अच्छे लिबरल माइंडसेट वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने इनको पढ़ा। तो अब ये बहुत सिंपल सा चीज़ है कि अगर आप इस तरह के जो थिंकर हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको आप पढ़ोगे तो आपका जो माइंडसेट डेफिनेटली चेंज होगा, चाहे वो वेस्टर्न क्यों ना हो। फिर ये टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया 1948 में, जब इन्होंने फेस किया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। एक इनके ब्राह्मण दोस्त थे, तो इनकी शादी में गए थे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ये दलित थे, तो इनके साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं किया था। तो उस चीज़ से प्रभावित हो गए, काफ़ी अफेक्ट हो गए थे। फिर उन्होंने जो सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन ना, उसको ख़त्म करने के लिए काम करने का सोचा। एंड वहीं से इनकी जो सोशल रिफॉर्म की जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी। एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए इन्होंने सबसे अच्छा टूल क्या समझा, सबसे अच्छा इनके पास वेपन था, वो था एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड लोअर कास्ट एज द की टू एरेडिकेट सोशल इनक्वालिटीज़ इन इंडिया। तो उन्होंने एजुकेशन और विमेंस के ऊपर बहुत काम किया। और अगर ज्योतिबा फूले की आइडियोलॉजी की बात करें, ये किस चीज़ में बिलीव करते थे, ये इक्वालिटी एंड जस्टिस में बिलीव करते थे। इन्होंने सोसाइटी को जस्ट बनाने के लिए बहुत काम किया। ये रैशनलिस्ट वाले व्यक्ति थे, मतलब तार्किक माइंड वाले व्यक्ति थे, तर्क के साथ सोचते थे। ये सोशल जस्टिस में बहुत बिलीव करते थे। मतलब इनका मानना था कि जितने भी लोग हैं ना सोसाइटी में, ऑल ह्यूमंस, उनका विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, क्लास से हो, उनका रेस्पेक्ट होना चाहिए। मतलब हर किसी को ना एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। उसके बाद महात्मा टाइटल इनको कहाँ से मिला? ज्योतिराव फूले को ना महात्मा टाइटल 11 मई को 1988 में एक महाराष्ट्रियन सोशल एक्टिविस्ट थे। उनका नाम था विठ्ठलराव कृष्णाजी बंदेकर। ठीक है। उसके बाद मेजर सोशल कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें इनकी, तो अपनी जो सोसाइटी में ना जो कास्ट सिस्टम है पूरा, उसके खिलाफ थे, उसको बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे। इन्होंने बहुत सारे जो लोग हैं ना, जैसे विष्णु शास्त्री, चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक, इन अगर ये भी कुछ ऑर्थोडॉक्स बात करते थे ना, बहुत ज़्यादा रिलीजन की बात करते थे, तो ये इनको क्रिटिसाइज़ करते थे। तो ये चीज़ था कि बहुत काफ़ी समय से आगे वाले व्यक्ति थे। एंड ऑफ कोर्स ना ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरह के थिंकर्स, जिस तरह की एजुकेशन इनकी हुई थी, तो ये काफ़ी लिबरल थे। और लिबरल माइंडसेट ना एक चीज़ होती है, इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करता है। वो मानता है कि जो पहले ना इंडिविजुअल जो लिबर्टी है ना, उसको उस पर काम करना चाहिए। और वो सब सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उनके डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। तो ये चीज़ था। फिर इसके बाद विमेन एम्पावरमेंट की बात की इन्होंने। ठीक है। क्योंकि ये मानते थे कि अगर विमेंस पढ़ेंगी ना, तो सोसाइटी में सब लोग पढ़ जाएंगे। क्योंकि एक जो माँ होती है घर में, अगर वो पढ़ी लिखी होती है, तो इट्स अ बेटर चांस, कि ज़्यादा बेटर चांस होते हैं कि ना सोसाइटी में जो फैमिली होती है वो ज़्यादा ग्रो करती है। ये चीज़ है। और इसके अलावा इन्होंने फॉर्मेशन किया सत्यशोधक समाज की, सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर, 1873 में सितंबर में। एंड इन्होंने ना पहला जो गर्ल्स स्कूल था ना, वो 1848 में खोला था। और अपनी इनकी जो वाइफ थी ना, उनके साथ मिलके, सावित्रीबाई फूले के साथ मिलके पहला गर्ल्स स्कूल इंडिया में इन्होंने ही खोला था। तो ये आप सोच सकते हो कि कितना विजनरी किस्म के पर्सन थे। और इन्होंने एक स्कूल खोला था मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, जो दलित लोग थे, बैकवर्ड कास्ट वाले लोग थे, उनके लिए भी इन्होंने स्कूल खोला था। तो मतलब ये है कि विमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए, दलित्स के लिए, सबके लिए इन्होंने काम किया था। एंड द थिंग इज ना, कि खुद भी दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उनका जो प्रॉब्लम्स थे, उनके इश्यूज थे, उनको बहुत अच्छी तरह से समझते थे। फिर इन्होंने ना नाइट स्कूल भी शुरू किए थे। नाइट स्कूल्स 1855 में इन्होंने मतलब रात में भी स्कूल चलाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे वर्कर हैं, जो लेबर वाले लोग होते हैं, फार्मर किसान होते हैं, दिन भर खेतों में काम करते हैं, वर्किंग वीमेंस,
जिनको टाइम नहीं होता, दिन में टाइम नहीं होता है, तो वो रात में भी उनको पढ़ाते थे। फिर इनके बहुत सारे इन्होंने लिटरेरी वर्क, इनका मतलब बहुत सारा साहित्य इन्होंने लिखा था, या सोसाइटी के बारे में बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी थी, जैसे गुलामगिरी स्लेवरी के ऊपर है। तो इसी तरह से इन्होंने कम से कम 8 से 10 बुक्स लिखी थी एटलीस्ट।